भाई कागज़ दिखाओ अपने। तो जी मैंने अपने कागज़ दिखाने उनको चालू करे, उन्होंने बस अपनी आरसी निकाली मेरी, कोई कागज़ चेक तो करा नहीं, आरसी ले गया, उसको मशीन में लगा दिया। तो कहते हैं ये रोंग साइड का चालान है। बस वो कहता है जितनी ज़्यादा बात करोगे उतनी ज़्यादा मुसीबत बढ़ेगी, अपना तो कैश का चालान करना है या बाद में भरोगे। होमगार्ड की ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए, या कोई जाम लगता है तो उसको सुचारू रूप से चलाए। अब इनको ड्यूटियां ये दी गई है कि ये चालान भी करें। थानेदारों के साथ अपनी तिकड़ियां बना रहे थे होमगार्ड के जवान, दो तीन इनकी ड्यूटी कहीं लगती थी और ये इनको अपने साथ ले जाते थे कहीं पे भी। ऐसा बुरा हाल हो रखा था। तो ये सारा दिन या तो चालान कर देते थे कुछ, या फिर अपनी जेब बेगरम करने पे लगे रहते थे। 500 रुपये का चालान रोंग साइड का 1500 तक कैसे पहुंच गया? देखो सर, मैंने इंचार्ज के नोटिस में ला दिया है। अब उनकी जिम्मेवारी बनती है इन्वेस्टिगेशन करें इस मामले के, अपनी जो ये फोर्स है इसको कंट्रोल में रखे। होमगार्ड के जवान को ये मशीन जो है दी जा सकती है? होमगार्ड का हक है कि वो चालान काट सकता है? नहीं, होमगार्ड का कोई हक नहीं। अगर कोई थानेदार है, एएसआई है, एसआई है, वो साथ में हेल्प के लिए ले जा सकता है, गाड़ियाँ रुकवा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1500 रुपये का चालान जिस युवक के हाथ में है। वो युवक कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, बल्कि रोज़ के रूटीन के काम करने वाला ये युवक है, और उसके हाथ में 1500 रुपये का चालान दे दिया जाए तो वो बच्चा या वो युवक क्या करेगा। जी हाँ, पानीपत की बात कर रहा हूँ। पानीपत में आज जगह जगह आप लोग देखोगे कई होमगार्ड के जवान, कहीं एएसआई, कहीं पुलिस कर्मचारी हाथ में जो मशीन लेकर खड़े रहते हैं। हल्का सा रोंग साइड जाएं, हल्के सी कोई भी हरकत हो तो उसी टाइम चालान जो है आपके हाथ में थमा देते हैं। ये पानीपत नहीं, पूरे हरियाणा का वाकया, क्योंकि टारगेट दिया जाता है इन्हें। एक टारगेट के हिसाब से भी आपने आज 100 गाड़ियों का चालान करना है, आज आपने 200 गाड़ियों का चालान करना है। टारगेट के हिसाब से ये लोग चलते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये टारगेट इनको दिया जाता है तब ये लोग किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो। महिलाओं के भी आमतौर पर जो है चालान देखने को मिलते हैं। लेकिन पानीपत की बात की जाए, पिछले कई महीनों से हर चौक चौराहों पर जहां पर पुलिस वालों की मर्जी होती है वहीं पर ही पीसीआर खड़ी करके चालान काटने शुरू कर देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था, या तो रूटीन में आप लोग वहां पे चालान करें तो लोगों को पता लग जाए कि इस चौक पे चालान वाले खड़े हैं, तो वो अपने पूरे प्रबंध जो है करके चले, चाहे हेलमेट है, चाहे आरसी है, चाहे पोल्यूशन का है, सारे सर्टिफिकेट जो लेकर वो चले। आप 2 दिन वहाँ पर अभियान चलाते हैं और उसके बाद लोग फिर से ठंडे पड़ जाते हैं, फिर अपने रूटीन की बारी पर आ जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये चालान क्यों दिखा रहा हूँ और आपसे ये बातें क्यों साझा कर रहा हूँ। एक बड़ी बात है कि सिरसा में एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई। उस आरटीआई के तहत ये सामने आया कि कोई भी पुलिस कर्मचारी या कोई भी होमगार्ड का जवान आपकी बाइक की चाबी नहीं निकाल सकता। अगर वो चाबी आपकी निकाले तो आप उसकी शिकायत जो है उच्च अधिकारियों तक कर सकते हैं, क्योंकि मामला जो है आपकी जान से ऊपर का है। जब आप बाइक मान लो आपके पास कागज़ नहीं है और बाइक आपकी तेज़ चल रही है, तो भागते भागते कई लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि सिंघम बन के बीच में खड़े हो जाते हैं और चाबी निकाल लेते हैं। उससे क्या है, दुर्घटनाओं का खतरा जो है ज़्यादा बनता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सिरसा वाली आरटीआई के तहत जो सामने बात आई, ना आपकी गाड़ी को पंक्चर कर सकते हैं और ना आपके साथ अपशब्द यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पानीपत में आजकल जितने होमगार्ड के जवान लगे हैं उनका आतंक जो है पूरी तरह देखा जा रहा है। एक मशीन उनके हाथ में होती है और मशीन से डर जो है दिखाया जाता है कि आपका चालान जो है किया जाएगा। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि जब तक पुलिस का कोई सीनियर अधिकारी या एएसआई रैंक का अधिकारी ना हो तब तक होमगार्ड या पुलिस कर्मचारी को वो मशीन नहीं दी जाती, वो खुद चालान करेंगे। हालांकि वो उनकी ड्यूटी होती है, अपने साथी को वो चालान की वो जो मशीन है वो दे सकते हैं, लेकिन उस एएसआई को खुद मौके पर खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो जो उसका सहयोगी है वो चालान कर सकता है। लेकिन पानीपत में उल्टा हो रहा है, ये जितने भी इंचार्ज हैं मशीनें आगे दे देते हैं होमगार्ड के जवानों को और वो अपनी मनमर्जी से उतारू जो है हो जाते हैं। ऐसा ही जो मामला है पानीपत में कल देखने को मिला, जब एक युवक 4 लेन से जा रहा था तो उसको एक होमगार्ड ने रोक लिया। संजय चौक के पास की घटना जो है आपको बता रहा हूँ। युवक मेरे साथ मौजूद है, उससे भी बातचीत करेंगे। 4 लेन से जब वो निकलने की कोशिश करता तो उसके आगे
होमगार्ड खड़ा हो जाता है और 500 रुपये की मांग उससे करने लग जाता है कि 500 रुपये का चालान जो है आपका होगा, आप पर रॉन्ग साइड से आए हैं। जब युवक ने कुछ आनाकानी की तो उसका 1500 रुपये का चालान कर दिया। 1500 रुपये का चालान उसके हाथ में थमा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप अब इसको कोर्ट में जाके भरें। कहाँ 500 रुपये की बात हुई, कहाँ 1500 रुपये तक की बात पहुंच गई। मेरे साथ वो युवक है, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद माजरा समझाते हैं और भी क्या टिप्स है वो भी आपसे जो है बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? गौरव है जी। गौरव, कल चालान हुआ आपका, कहाँ रॉन्ग साइड में जा रहे थे, 4 लेन में आ रहे थे और किसने चालान किया आपका? सर मैं ये 11 साढ़े 11 बजे की बात है। मैं अपनी 4 लाइन से कट ले रहा था संजय चौक की तरफ आराम से। तो मेरे पास सारे हेलमेट वगैरह सब पहना हुआ था। तो जैसे ही मैं कट के नीचे गया तो होमगार्ड, मेरे को उस टाइम नहीं पता था होमगार्ड पुलिस का ही जवान था, तो उसने मेरे को साइड का इशारा दिया। तो मैंने सोचा चलो जी कोई रूटीन का चेकअप होगा ये। उन्होंने चेक करने के भाई कागज़ दिखाओ अपने। तो जी मैंने अपने कागज़ दिखाने उनको चालू करे। उन्होंने बस अपनी आरसी निकाली मेरी, कोई कागज़ चेक तो करा नहीं, आरसी ले गया उसको मशीन में लगा दिया। तो कहते हैं ये रॉन्ग साइड का चालान है। तो मैं कहा जी मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, पोल्यूशन आरसी आप सारी चीज़ देख लो, हेलमेट पहना हुआ है मैंने, सब कुछ ठीक है। कहते हैं नहीं ये रॉन्ग साइड का चालान है और भरना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी आगे से ध्यान रखेंगे, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे भाई सारे कागज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ध्यान रखेंगे। फिर वो बस वो कहता है जितनी ज़्यादा बात करोगे उतनी ज़्यादा मुसीबत बढ़ेगी, अपना तो कैश का चालान करना है या बाद में भरोगे। तो मैंने कहा जी बाद में भरेंगे। वो 6500 भी कुछ कह रहा था, 6500 6500। तो मैंने कहा कभी ज़्यादा बढ़ ना जाए। वो अपना उसने फिर मेरी आरसी लगाई और 1500 का चालान मेरे को हाथ में दे दिया। 1500 चालान किस चीज़ का किया आपने? पहले तो 500 रुपये का था, फिर 1500 रुपये का हो गया। पता नहीं जी वो उसके, अब हम तो आम आदमी हैं, हमें क्या पता। उसने 1500 का रॉन्ग साइड का चालान निकाल के हमें दे दिया। हमने कहा अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, 1500 का कोई। ये भी हरियाणा का पहला वाक़या है जहाँ रॉन्ग साइड चलने पर 1500 रुपये का चालान जो है कर दिया जाता है। पानीपत के होमगार्ड अपने आप को एसपी से कम समझते नहीं है। ये पानीपत के हालात नहीं है, सारी जगह के हालात हैं। होमगार्ड का जवान, क्योंकि उसकी जो वर्दी होती है हूबहू पुलिस कर्मचारियों की तरह होती हैं। होमगार्ड की ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए, या कोई जाम लगता है तो उसको सुचारू रूप से चलाए। अब इनको ड्यूटियां ये दी गई है कि ये चालान भी करें। जो ये सज्जन बता रहे थे कि 500 रुपये के चालान की शुरुआत होती है, रॉन्ग साइड का 500 रुपये का चालान है, उसके बाद 1500 रुपये का चालान इनके हाथ में थमा दिया जाता है। अब कहानी में अगला ट्विस्ट कहाँ से आता है, और वो खुद होमगार्ड का जवान जो 1500 रुपये का चालान करता है, खुद अपनी जेब से वो 1500 रुपये भरता भी है। यानी कि खुद वो जुर्माना जो है अपनी जेब से उसने भर भी दिया। और वो कैसे हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले गौरव से एक बार फिर से बात करते हैं। गौरव, उसका कौन था होमगार्ड का जवान था, उसका नाम पता था, क्या है वो नाम? जी बाद में पता लगा था, सतीश बता रहे थे जी, कुछ सतीश नाम से। एक लड़का और था, 2 ही लड़के थे जी बस। वो सभी कोई पकड़ के साइड में कर रहे थे भी तेरा भी चालान है। जब मैं बाद में आया अपना काम कुम ख़त्म करके, तो 20 मिनट बाद देखा वहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ पे कोई भी नहीं था जी। 20 मिनट बाद आया उधर तो कोई भी नहीं दिखा मेरे को वहाँ पे। वहाँ पे कोई पीसीआर खड़ी थी, कोई असली पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे? कोई कुछ नहीं था जी, कुछ भी नहीं था। बस लोगों को रोक रहे थे। मेरे साथ एक अंकल थे एक्टिवा पे, उनको भी अपना चालान की पर्ची दे दी। और एक लड़का था, उसका भी चालान कर रहे थे। ऐसे 7-8 बंदों के साथ चालान कर दिए थे जी उन्होंने। उस होमगार्ड के जवान ने कर दिए थे? हाँ जी, उसी ने। बुजुर्ग कितने साल के थे वो? 45 साल तक के होंगे जी, एक्टिवा पे थे वो। फिर वो चले गए देख के भाई वो 45 साल के थे वो भी। इतनी एज थी जी उनकी। उन्होंने क्या नहीं पहना हुआ था? सब कुछ था जी उनका भी, मेरे की तरह। बस उसका उन्होंने कागज़ कुछ नहीं देखे जी, उनका बस उनका यही था रॉन्ग साइड। मेरे भी पूरे कागज़ थे, बस आरसी ली उनका, वो फिर चले गए जी। अच्छा, उसके बाद आपने चालान नहीं भरा, उसके बाद क्या हुआ फिर आगे? जी फिर मेरे पास एक्चुअली अपने आशीष जी का नंबर था, तो मैं उस टाइम परेशान हो रहा था। मैंने इनको फ़ोन करा, मैंने कहा चलो देखते हैं कुछ मदद हो सकती है क्या। तो आशीष जी को मैंने फ़ोन करा, आपके चैनल से ही मेरे को नंबर मिला था, मैंने एक दिन सेव कर लिया था, कभी ज़रूरत पड़े तो मुसीबत में पूछ ले, भाई नाम है इनका। तो मैंने इनको फ़ोन करा जी, तो इनको मैंने पूरा वाक़या वीडियो कॉलिंग के थ्रू दिखाया, भाई ऐसे ऐसे है। लेकिन उस टाइम तक वो होमगार्ड का जवान चालान कर चुका था। तो चालान होने के बाद जी एक बार हो जाए तो फिर वो वापसी नहीं होता।
उसमें फिर यही था। फिर मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं भाई, कर दिया, जब चालान वापसी नहीं हो सकता। तो जिस इनका आशीष जी का फिर इन्होंने मेरे को, मैंने इनको 2-3 बार फ़ोन करे भाई, तो ये कहते हैं कि भाई अब तो बेटे नहीं हो सकता, ये जो कट गया वैसे गलत था। तो फिर इन्होंने शाम को मेरे को बस अड्डे चौकी पे। चलो अगली कहानी मैं आशीष के मुंह से सुनूंगा कि ये कहानी कैसे हुई। अब वो चालान जो है 1500 का भरा जा चुका है, उस होमगार्ड के जवान ने अपनी जेब से भर दिया है। गलती उसकी क्या निकली कि उसकी ड्यूटी वहाँ पर नहीं थी। जब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई, उस होमगार्ड के जवान की ड्यूटी बस अड्डे के पास थी, लेकिन वो संजय चौक कैसे पहुंच गया, और जब उसने चालान किए तब उसके पास इंचार्ज क्यों नहीं था, पीसीआर क्यों नहीं थी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसी सूचनाएं पानीपत में आ रही हैं, कई वीडियो वायरल भी जो है वो भी सामने आ रही हैं कि कैसे पुलिस कर्मचारी 100 रुपये के 500 रुपये के लालच में पैसे ले लेते हैं और उसके बाद उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई जो है होती हैं। हम लोग बड़े अधिकारियों के पास पहले ऐसी वीडियो को पहुंचा देते थे, लेकिन अब जो है सीधा चैनल पर ही लाइव करते हैं। अब इस वीडियो को देखकर पानीपत के जो बड़े अधिकारी हैं खुद कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका पुलिस अधिकारी ही सारे मामले को उठा रहा है। तो मेरे साथ आशीष हैं, जिसे सिंघम के नाम से जाना जाता है, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, ये क्या हुआ मामला, कैसे पहुंचा और कैसे पकड़ में आया सारा मामला? सर सुबह 11 बजे के आसपास फ़ोन आया था। जैसे फ़ोन तो तकरीबन जनता के पास मेरा नंबर गया हुआ है, भाई ऐसे ऐसे चालान कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट थे, वो हेलमेट था, सब कुछ था। मैं भाई ये तो गलत किया। मैंने कहा भाई एक बार वीडियो कॉल करके दिखाओ किसने किया। देखा तो वहाँ होमगार्ड के जवान ही चालान करने लगे। मैं ये तो बहुत गलत बात है। फिर मैंने इसका तो हमारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर मैं ड्यूटी का टाइम हुआ, यहाँ आया, फिर मैंने देखा पूछताछ की। उस जवान की ड्यूटी लगी हुई थी बस स्टैंड पे, और वो यहाँ थानेदार की मशीन लेके संजय चौक के पास आया हुआ था। भाई ये तो गलत है। फिर उसके बारे में मैं तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन के लिए लिखूँगा ऊपर उच्च अधिकारियों को। और उसकी ऑन रिकॉर्ड ड्यूटी भी इसमें बस स्टैंड पे लगी हुई थी। ये जो पहले शुरू में थे क्या था, ये थानेदारों के साथ अपनी तिकड़ियाँ बना रहे थे होमगार्ड के जवान, 2-2 3-3। इनकी ड्यूटी कहीं लगती थी और ये इनको अपने साथ ले जाते थे कहीं पे भी। ऐसा बुरा हाल हो रखा था। तो ये सारा दिन या तो चालान कर देते थे कुछ, या फिर अपनी जेब गर्म करने पे लगे रहते थे। ये पूरी तिकड़ियाँ बनी हुई थी। मैंने इसको बीच में ख़त्म भी कर दिया था। अब थोड़ा मेरी बाइक वगैरह की वजह से थोड़ा ढील ही पड़ गई, हर जगह जा नहीं पाता। तो दोबारा फिर ये इसी लालच के कारण ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। फिर आपकी उससे बात हुई, फिर ये 1500 का चालान कैसे भरा गया, थोड़ा सा वो बताओ। मैंने तुरंत इसके बारे में जो इंचार्ज है उसके नोटिस में लिया, SI राम कुमार है, भाई ऐसे ऐसे गदर मचा रखा इन्होंने। तो उसको फिर वहाँ पे बुलाया गया, शिकायतकर्ता को भी वहाँ पे चौकी में बुलाया गया। फिर उसने कहा भाई ये तो सरेआम में गलती दी करी थी। तो उसने कहा भाई मैं चालान भर देता हूँ, गलती होगी, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। उसके बाद उसने चालान भरा। मतलब अगर उसकी गलती नहीं थी, उसका ड्यूटी के प्रति उसका फर्ज था, तो ये 1500 का चालान क्यों भरा? और दूसरी बात, इस पर इन्वेस्टिगेट हुआ कि 500 रुपये का चालान रॉन्ग साइड का 1500 तक कैसे पहुँच गया? देखो सर, मैंने इंचार्ज के नोटिस में ला दिया है। अब उनकी जिम्मेवारी बनती है इन्वेस्टिगेशन करें इस मामले के, अपनी जो ये फोर्स है इसको कंट्रोल में रखे, ऐसी हरकत ना करे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अच्छा, एक बात ये बताओ कि होमगार्ड के जवान को ये मशीन जो है दी जा सकती है? होमगार्ड का हक है कि वो चालान काट सकता है? नहीं, होमगार्ड का कोई हक नहीं। अगर कोई थानेदार है, SI है, SI है, वो साथ में हेल्प के लिए ले जा सकता है, गाड़ियाँ रुकवा दी और उसके आदेश से होता। लेकिन इन्होंने तो अपनी मनमर्जी गुंडागर्दी मचा रखी यहाँ। तो ये कल की बात है, कब की बात है? ये कल की है, कल की बात है। तो उसके बाद वो संदीप जिसका नाम आ रहा है इसमें, सतीश का नाम आ रहा है, तो फिर आपको फिर उसने फिर कहा भी होगा यार छोड़ पड़ा, क्यों कर रहे हैं? नहीं, कानून तोड़ने वालों को किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर पानीपत में और भी किसी के साथ ज्यादती होती है तो मैंने पहले भी बोल रखा भाई मेरे से संपर्क करें। मेरा शायद तकरीबन नंबर चला गया है। आप अपना नंबर भी बता दो जरा। मेरा नंबर है 9416742426, हेड कांस्टेबल आशीष। तो
अभी फिर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो रही है या कुछ नहीं अभी? वो तो इंचार्ज के नोटिस में ला दिया था ना, उसका पता करेंगे इंचार्ज साहब ने क्या एक्शन लिया आगे। थानेदार की भी गलती, जिसने अपनी मशीन दी है उसको मशीन नहीं देनी चाहिए थी। तो आप एसपी को नहीं लिखेंगे जिस बारे में? नहीं, पहले इंचार्ज का इंतज़ार करूँगा। इंचार्ज अगर इसमें एक्शन ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एसपी साहब के नोटिस में भी लेंगे। आशीष कुमार मेरे साथ थे और बड़ी बात यह है कि होमगार्ड का जवान अपनी जेब से 1500 रुपये भर देता है जुर्माने के। बस अड्डे के सामने उसकी ड्यूटी होती है, वह संजय चौक तक क्यों पहुंचा, किसकी शय पे पहुंचा, इंचार्ज को बताकर पहुंचा। इंचार्ज के नॉलेज में था ये मामला, तो फिर अगर नॉलेज में नहीं था तो इस इंचार्ज ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि 500 रुपये का चालान 4 लाइन का उसने कर दिया और 4 लाइन का चालान करने के बाद वो 1500 रुपये का हो गया। और जैसा कि ये साहब बता रहे थे कि जितना बोलता जाएगा उतना चालान जो है बढ़ता जाएगा। होमगार्ड का जवान है, ना कि ये ज़िले का एसपी या डीएसपी लगा हुआ है जिसने इतनी बड़ी बातें जो है बोलना शुरू कर दी। और दूसरी बड़ी बात है, जब आम आदमी इन लोगों से बातचीत करता है, अपनी बात आगे रखता है, तो इनके ऊपर सरकारी बाधा डालने का मामला दर्ज कर दिया जाता है। ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोगों से ये बात की अपील की जाती है कि कहीं से आप ऐसे शिकार हो रहे हैं तो मौके पर देखा करो कि कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। कोई जवान आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप वहां से सीसीटीवी फुटेज लीजिए और डायरेक्ट वो मामला पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाइए। वहां भी आपकी सुनवाई नहीं है तो सीधा कोर्ट में वो मामला लगाइए, क्योंकि ये कानून हाथ में लेना, सरकारी जो ड्यूटी है उसमें बाधा डालना, ये एक पेच है, ऐसा पेच है जो जिसी के ऊपर जिसकी मर्जी हो सरकारी अफसर की, वो उसके ऊपर लगा देता है। अब इस मामले में 500 के 1500 कैसे पहुँचे, ये भी एक सवालिया निशान है पुलिस के ऊपर। अगर पुलिस के बड़े अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो आप लोगों से अपील ये है कि इस मामले में सुमोटो लेते हुए खुद कार्रवाई करें और इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने उसको ये मशीन दी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।